जीएसटी हो या विभिन्न प्रकार के एक्साइज या कस्टम्स के टैक्स हो, इस देश की जनता का ही पैसा होता है। और पहले था 90-10। तो 90-10 में क्या होता है कि केंद्र सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, पूरा पैसा 10% राज्य भी नहीं करते थे, क्योंकि उस 10% में क्या होता है 6% तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी, मतलब प्रशासनिक कॉस्ट, क्योंकि इसकी निगरानी कौन करेगा। तो कोई भी राज्य क्या करता था, उसके लिए अलग से अधिकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं लगाता था, उस 6% को तो उसमें जोड़ता था कि हमारे प्रशासनिक खर्चे हो गए, कर्मचारी वही थे, आप प्रैक्टिकली देख लो कहीं पे भी। लेकिन वो 6% उसको पैसा आ जाता था और अपने कर्मचारियों पे खर्च करता था, नरेगा की मॉनिटरिंग के लिए नहीं करता था, भारत सरकार देती थी नरेगा का। तो 6% वहां गया, बचा 4% को वो अनएक्सपेंडेड शो कर देते थे कि खर्चा ही नहीं हुआ, हमेशा माइनस चलता रहता था। तो 100% पहला पैसा केंद्र सरकार का ही लगता था। मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर जीएसटी काउंसिल बनी, राज्यों के सारे मुख्यमंत्री और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, हमारे जितने भी देश के वित्त विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मिलकर तय किया कि 60% जो होगा वो भारत सरकार का होगा, 40% राज्य सरकार का होगा। और राज्य सरकार का जब भी होता है, भैया बात कर लो यार, भाई बात कर लो जिसको टेलीफोन करना, 40% राज्य सरकार का हिस्सा जुड़ रहा है। राज्य सरकार के हिस्से जुड़ने से दो फायदे हैं कि एक तो जो हमारा प्रशासनिक खर्चा था 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया, ताकि इसी के कर्मचारी और इसी के अधिकारी को मॉनिटरिंग बहुत स्पष्ट होगी। दूसरा 40% में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज है, सवाल है, जो बजट भारत सरकार के राज्यों को देती है, वो पहले 15% था, उसको 35% कर दिया टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। उस बजट से घुमा के वो पहले दिल्ली जाता था, फिर राज्य में आता था। अभी राज्य को डायरेक्ट पावर दे दी कि आप अपने ग्राम पंचायत जो मंत्रालय होता है या आपका विभाग होता है, उसमें से डायरेक्ट लेके इसमें खर्च कर दो, ताकि स्थायी काम खड़े हो सके। इसलिए उनके ऊपर कोई भार नहीं पड़ा, उल्टा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और राज्य खड़े होंगे तो देश खड़ा होगा। और